I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel, Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. Namaskar, welcome to Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik, and thank you so much for all your love, faith, and reposing so much of your trust, and also being a member and a part, a very, very important and an integral part of दिस फैमिली, ब्यूटिफुल फैमिली ऑफ निटी ग्रिटी विद डॉक्टर नीति कौशिक। आज की वीडियो एक इसी से रिलेटेड बहुत ही प्यारी वाली वीडियो होने वाली है जो आप सबके काम आएगी एंड आप सबको इसमें से बहुत कुछ बेनिफिट मिलेगा। व्हाट इज़ दैट बेनिफिट? दैट बेनिफिट इज़ वी आर गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट 6 such things that you are going to be doing in the new year which are going to bring good luck। तो वो ऐसी कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनके बारे में ये वीडियो की बात की जाएगी। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, स्टार्ट योर ईयर विद अ ग्रैटिट्यूड। नाउ व्हेन आई एम सेइंग ग्रैटिट्यूड तो बोलोगे हम तो रोज़ ही थैंक यू बोलते हैं, तो ऐसा थैंक यू क्या है इसके लिए? आई विल से राइट अ थैंक यू नोट। आप जो नई डायरी स्टार्ट करेंगे, आप जो नया रजिस्टर स्टार्ट करेंगे, अपना नई नोटबुक स्टार्ट करेंगे और नई कॉपी स्टार्ट करेंगे, एनीथिंग जो आप 2022 के लिए स्टार्ट करेंगे, पहले पन्ने पे, फर्स्ट पेज पे, व्हाट इज़ इट दैट यू शुड बी राइटिंग? यू विल बी राइटिंग अ थैंक यू प्रेयर or a gratitude prayer, or you will be writing or you will be saying simple things is that you are thankful to Almighty for all those things that you feel that God has blessed you immensely with, right? Because that is how you begin your day. That is how we begin our year. That is how we begin our things in our life. So सबसे पहले उस डायरी के पहले पन्ने पे आपको वो लिखना है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग हम ज़रूर करेंगे जो विद इन फर्स्ट जनवरी एंड 2 जनवरी के बीच में होनी चाहिए, दैट इज़ वील क्रिएट अ विजन बोर्ड। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग ऑफ क्रिएटिंग अ विजन बोर्ड, व्हाट इज़ योर विजन? नाउ इट हैज़ टू बी वेरी वेल डिफाइंड। ये विजन बोर्ड आपके 6 चीज़ों के ऊपर रिवॉल्व करेगा। व्हाट आर दोज 6 थिंग्स? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट विल बी टॉकिंग अबाउट your vision. What is it that you want? So whether you want best of health, whether you want fitness, whether you want your love to be successful, whether you want your family to be intact together, anything, or you want the best for your children. So whatever you have envisioned, so that vision you will be writing, that will be one part. आप उस पूरे एक part को, that means how you will do is you will take a piece of paper हो, चार्ट पेपर हो, खूबसूरत सा एक पेपर लेंगे, उसको हम 6 parts में डिवाइड करेंगे। सबसे ऊपर हम लिखेंगे विजन, और उसमें हम अपने हाथ से अपना विजन लिखेंगे, दैट आई एनविजन। जैसे डायरी में लिखना है वैसे ही हमने एक विजन बोर्ड में लिखना है। आप डायरी रोज़ खोलेंगे, लिखेंगे जब भी उस डायरी में, लेकिन विजन बोर्ड आप ऐसी जगह लगाएंगे जहाँ आप उसको रोज़ देख रहे हैं, देख पा रहे हैं और उसको पढ़ पा रहे हैं और उसको फील कर रहे हैं और सिंग कर रहे हैं। सो दैट विल बी विजन। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल बी योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। व्हाट इज इट दैट यू एनविजन फॉर 2022 फॉर योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स? द थर्ड एस्पेक्ट वुड बी इन द विजन बोर्ड विल बी अबाउट योर करियर में आपकी चाहे प्रोफेशन है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ, वो वाला थर्ड पार्ट आएगा। फोर्थ पार्ट इज़ हेल्थ के बारे में, मैं कितनी फिट रहना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मेरा ये आइडियल वेट, मैं अपने आप को इस आइडियल वेट में देखती हूँ, मैं अपने आप को फिट एंड एनर्जेटिक देखती हूँ, मैं अपने आप को डिवॉइड ऑफ एनी हेल्थ और एलिमेंट्स देखती हूँ, वो वाली चीज़ें, और अपनी खुद की पिक्चर्स लगा सकते हो, वहाँ डाल सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज़ योर स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, कि मैं स्पिरिचुअली अपने आप को किस एरिया में देखती हूँ। आई स्टार्ट मेडिटेटिंग मोर, आई स्टार्ट praying more, I'll start praying for everybody and anybody. So this will be another aspect, and the 6th aspect would be about your personal development. अपने आप की डेवलपमेंट के लिए अपने आप को किस लेवल तक पहुंचाना चाहते हो। सो इस विजन बोर्ड को हम बनाएंगे खूबसूरत सा। हम न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, हम यहाँ कहाँ से, हम अपनी खुद की फैमिली की जो पिक्चर्स पेस्ट करना चाहते हैं वो पिक्चर्स पेस्ट करेंगे, बहुत अच्छे से एफर्मेशंस लिखेंगे उसमें, और हम कोशिश करेंगे कि उसको एक ऐसी जगह पे स्टिक करें जहाँ सुबह के टाइम और शाम के टाइम हम उसको अच्छे से अपने दिल के अंदर उतारें, और ना केवल उतारें बल्कि उसको अंदर से फील करें, और फील करने के बाद हम सोते हुए भी उसको फील करें, ताकि सबकॉन्शियस माइंड हमारा हर स्टेप पे उसको आगे बढ़ाते हुए उसको कारगर सिद्ध करे। दैट मीन्स इट अलाउज अस टू गो थ्रू दैट, एंड इट अलाउज अस टू गेट दोज थिंग्स मैनिफेस्टेड इन आवर लाइफ, बिकॉज व्हेन यू विल बी सीइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, एंड यू विल बी रीडिंग दोज sentences, those things will start happening, manifesting in your life the way you wish to. Now these were the 2 things, first and second. Now I move to the third aspect. Now what is the third aspect?
थर्ड एस्पेक्ट इज स्पेन में कहा जाता है कि 12 अंगूर खाए जाते हैं फर्स्ट को. सो व्हाट डू दे ईट 12 ग्रेप्स जस्ट टू ensure that each grape that they enjoy relishing is for each month, so that they are enjoying the happiness quotient of each month. So this is the third one, though it is not done in India, क्योंकि हमारे हिसाब से हमारा नया साल जनवरी में नहीं होता है, हमारा नया साल अप्रैल के मंथ में आता है, राइट. सो राइट नाउ वी आर, दिस इज द वेस्टर्न फिलोसफी, दिस इज द वेस्टर्न फिलोसफी which we are talking about, and hence that is the reason why I am talking about the grapes part. सो अब हम फोर्थ एस्पेक्ट की बात करेंगे. वो फोर्थ ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें करनी है न्यू ईयर गुड लक के लिए. अच्छा, अब ये तो हमने अभी तक 3 चीज़ें जो करी हैं वो हमने पानी के लिए करी हैं, लेकिन हमें कहते हैं ना, हम सिर्फ पानी की बात करें तो कुछ निकालना भी तो पड़ता है, एनर्जीज कुछ कम भी तो करनी पड़ती है. अलमारी में जितनी अगर जगह भरी हुई है सारे कपड़ों से, तो आपको पहले कुछ निकालने पड़ेंगे ना कपड़े, उसके बाद ही तो आप नए कपड़े उसमें डालेंगे. सो द सेम मैनर, इफ इन केस यू आर वांटिंग टू मैनिफेस्ट कपल ऑफ थिंग्स इन टू योर लाइफ इन द ईयर 2022, यू विल हैव टू लेट गो कपल ऑफ थिंग्स, यू विल हैव टू रिलीव कपल ऑफ थिंग्स, यू विल हैव टू टेक आउट कपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम योर लाइफ. एक पेपर लेंगे, आप उस पेपर में वो लिखेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप परेशान हैं. क्या वो कोई रिलेशनशिप है, क्या वो आपके ऊपर फिनेंशियल कंस्ट्रेंट है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको परेशान कर रही है. एंड एनीथिंग इन योर वर्क प्लेस देयर इज़ अ प्रॉब्लम, एनीथिंग विच यू फील हैज़ बीन ट्रबलिंग यू इन द लास्ट ईयर, जो भी चीज़ आपको तंग करी थी आप उसके बारे में लिखेंगे. लिखने के बाद, एक पेपर पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप उसको फोल्ड करेंगे. फोल्ड करने के बाद यू विल बर्न इट, and after burning you will tell the universe, I want to let go all these things, I don't want them to be repeated in my life in the year 2022. and वो जो ashes होंगे बचे हुए, उनका क्या करना है हमने, उनको हवा में नहीं डालना है, हम मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं उनको. वी हैव टू फ्लश देम, वी हैव टू डंप देम डाउन द ड्रेन, राइट. सो आप उन्हें फ्लश कर दीजिएगा, एंड डन, मैजिक, राइट. नाउ आई मूव टू द फिफ्थ एस्पेक्ट. Now, fifth aspect is you must buy one lucky charm on the 1st of January. Now, what can be the lucky charm? Now, lucky charm can be a small little crystal. Lucky charm can be a piece of jewelry. Lucky charm can be a small little picture of any idol of whom you worship. Lucky charm can be a crystal bracelet. Lucky charm can be anything जो आपको लगता है ये आज मैंने लिया है, ये साल भर मेरे साथ रहने वाली चीज़ है, जिसको मैं एज ए लकी चार्म प्लान करके चलने वाली हूँ या चलने वाला हूँ. सो मेक दैट. सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द सिक्स्थ थिंग विच वी आर गोइंग टू डू इज़, जो वो कहते हैं ना, स्टैम्प लगा दी, बस सील कर दिया, स्टैम्प लगा दी, तो व्हाट इज़ दैट? दैट्स योर विश बॉटल. हम लोग, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा हम किसी से कह के कोई विश बॉटल क्रिएट करवा दें, स्पेल बॉटल बना लें. अरे इट्स वेरी सिंपल, यू कैन मेक इट योर सेल्फ ओनली. सिंपल, बिकॉज जो आप अपनी इंटेंशन डालोगे ना, वो कोई दूसरा आपके बिहाफ पे वो इंटेंशन उतनी शिद्दत से नहीं डालेगा जितनी शिद्दत से आप अपनी इंटेंशन डालोगे, इजंट इट? सो हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट दैट विश बॉटल? First and foremost, we are going to take a bottle which we feel is something which you are resonating, जिसको आपको देख के बहुत अच्छा लगता है, या you get attracted towards that small little bottle. You'll take that beautiful bottle. और इसके लिए आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए? You'll be needing small stickies, right? 3 स्टिकीज़ चाहिए हमें. वो 3 स्टिकीज़ आप येलो कलर की ले सकते हैं, आप ग्रीन कलर की ले सकते हैं, आप रेड कलर की ले सकते हैं. इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट योर रिलेशनशिप्स, हैप्पीनेस इन योर रिलेशनशिप्स, रेड. इफ़ यू आर, इट्स अबाउट प्रोग्रेस एंड योर स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड योर ओन पर्सनल ग्रोथ, येलो. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट करियर, इट विल बी ग्रीन. सो आप 3 स्टिकीज़ लेंगे. सेकेंड थिंग, आप एक बे लीफ लेंगे, तेज पत्ता जो हम खाने में डालते हैं. थर्ड, आप ग्लिटर्स लेंगे, चमकी, राइट. बहुत खूबसूरत बॉटल लगनी चाहिए, राइट. फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, यू विल टेक सम एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स, 6 ड्रॉप्स हम डालेंगे. तो कोई भी एसेंशियल ऑयल हो सकता है आपके घर में, जो भी हो, रोज़ का हो सकता है, सिनेमन का हो सकता है, एनी एसेंशियल ऑयल विच इज़ देयर, रोजमेरी का हो सकता है. अनदर थिंग एंड द लास्ट थिंग इज़ क्लोव्स, दैट इज़ 1 क्लोव, 1 लौंग, राइट. सो हम अब इन सब का क्या करेंगे? द 3 स्टिकीज़ विच वी हैव डन टेकन अप. सो हम हर एक स्टिकी पे अपनी एक छोटी सी विश लिखेंगे. थैंक यू यूनिवर्स फॉर ब्लेसिंग मी with 1 million rupees. Jokes apart, yes, you can manifest it. 3 wishes that you wish to accomplish in 2022. Those 3 you will be writing on 3 different stickies. उस बॉटल के अंदर हम वो तीनों अपनी विशेस डालेंगे. दैट मीन्स तीनों स्टिकीज़ डालेंगे. हम एक क्रिस्टल डालेंगे
आई थिंक आई फॉरगॉट टू टेल यू क्रिस्टल, एनी वन क्रिस्टल इट कैन बी. अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो आप गार्डन में जाना, गार्डन में से एक अच्छा सा जिसकी तरफ आपका दिल आए वो वाला स्टोन लेना, पत्थर लेना. क्रिस्टल हो सके तो बहुत अच्छा, एनी क्रिस्टल जिस पे आपका दिल आ रहा है, राइट, वो ले लेना. नहीं तो गार्डन से स्टोन लेके धो के उसको अच्छी तरह से फील इट एंड फील द एनर्जीज, फील द वाइब्रेशंस, फील द एनर्जीज. उसके अंदर आप हाथ में रख के अपने आप से उससे थैंक यू करके यूनिवर्स से बात कर सकते हो कि दिस यू आर पुटिंग इट इन योर विश बॉटल. सो 3 स्टिकीज़ आपने डाली, आपने वो क्रिस्टल डाला, आपने वो बे लीफ डाला जिसकी वजह से आपने मैनिफेस्ट करना था, बिकॉज बे लीव्स आर तेज पत्ता जिसकी वजह से बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन होता है. अनदर थिंग 6 ड्रॉप्स ऑफ एसेंशियल ऑयल यू हैव पुट इन दिस, 1 क्लोव यू आर एडिंग. 6 की 6 चीज़ें डल गई. आपने लिड को अच्छे से बंद करना है. कहते तो ऐसा है कि आप मोमबत्ती से सील कर दीजिए ताकि खुले नहीं, या आपको खोले नहीं, और खोलना 1 साल के बाद ही है. हमने उसको नहीं करना तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने शिद्दत से जो भी काम किया उसमें फिर सील करने की ज़रूरत नहीं है. आपकी एनर्जीज ही उसको सील कर देंगी. Keep that bottle nicely covered and placed in your almirah. Wherever you feel, you can feel it every time, every day, and you can look at it and feel your vibrations and feel your manifestations getting cleared. So last but not the least, before you keep it there, you will release the outcome through a prayer. आप कुछ भी एक प्रे करते हुए, थैंक यू गॉड, दिस इज़ वॉट माई मैनिफेस्टेशन इज़ ऑल अबाउट 2022, हेल्प मी टू गेट दैम फुलफिल्ड. आई एम डूइंग माई टास्क, आई एम लीविंग द रेस्ट ऑफ इट ऑन टू you. Right? So these were the 6 things which I shared with you, which each one of you must try. Thank you so much. God bless. Stay blessed, stay abundant, and stay happy. Once again, thank you for this beautiful family